जियो फाइनेंशियल को लेकर बाजार में काफी हलचल है। बाजार में इस स्टॉक ने बढ़िया रफ्तार पकड़ी है। हो भी क्यों ना, जियो फाइनेंशियल से जुड़ी खबरें भी बहुत बड़ी आ रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्निमा द्विवेदी। एक तरफ तो मुकेश अंबानी की कंपनी ने प्लान बना लिया है कि वो लोगों को उनके सपने के घर बनाने के लिए होम लोन देने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बाजार के एफएनओ यानी डेरिवेटिव सेगमेंट में भी अब जियो फाइनेंशियल की एंट्री होने जा रही है। बीते हफ्ते आई इन दोनों खबरों के कारण 2 सितंबर को शुरू हुए हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार शुरू होते ही इस स्टॉक ने तेजी पकड़ ली। जियो फाइनेंशियल का स्टॉक आज 8.18% चढ़ा है। शेयर आज 323 रुपए 90 पैसे के स्तर पर खुला था और बढ़िया तेजी दिखाते हुए ये 349 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। पिछले एक हफ्ते में यह स्टॉक 7% से ज्यादा चढ़ चुका है। बीते एक महीने की बात करें तो इसमें लगभग 7% की और 6 महीने में लगभग 8% की तेजी आई है। इस शेयर ने अब तक लगभग 49% का रिटर्न कमाकर निवेशकों को दिया है। साथ ही जियो फाइनेंशियल में विदेशी निवेशक भी जमकर खरीदारी कर रहे हैं। इस स्टॉक में एफआईआईज की होल्डिंग भी तेजी से बढ़ी है। जून 2024 क्वार्टर के 17.6% से बढ़कर यह आंकड़ा 49% पर पहुंच गया है। लेकिन अब बात यह कि आखिर इस स्टॉक में गजब की रैली आई क्यों है। दो खबरें हैं। पहली ये कि जियो फाइनेंशियल अब होम लोन बांटने की तैयारी में है। इसके लिए कंपनी की ओर से काम शुरू भी हो गया है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की एनबीएफसी इकाई जियो फाइनेंस लिमिटेड ने बताया कि वो बहुत जल्दी होम लोन की सुविधा लॉन्च कर सकती है। इसके अलावा कंपनी संपत्ति पर लोन और सिक्योरिटीज पर लोन जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स भी पेश करने जा रही है। कंपनी के एमडी और सीईओ हितेश सेठिया ने कहा, हम लोन की सुविधा को शुरू करने की प्रक्रिया के अंतिम चरण में है, जिसे परीक्षण के तौर पर शुरू कर दिया गया है। संपत्ति पर लोन और सिक्योरिटीज पर लोन जैसे अन्य प्रोडक्ट्स भी प्रोसेस में है। तो ये एक वजह है लोगों का फोकस इस स्टॉक की तरफ शिफ्ट होने की। साथ ही दूसरी बड़ी वजह क्या है, अब ये भी चलते चलते जान लीजिए। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने फ्यूचर एंड ऑप्शंस यानी एफएनओ के लिए क्राइटेरिया को रिवाइज किया है। सेबी ने इस सेगमेंट में उन स्टॉक्स को शामिल करने का फैसला किया है जिनमें लिक्विडिटी काफी हाई है। नोवामा इंस्टीट्यूशनल ने नई गाइडलाइन के आधार पर उन स्टॉक्स की लिस्ट जारी की जो एफएनओ सेगमेंट में एंट्री ले सकते हैं, और माना जा रहा है कि कैश मार्केट के 80 स्टॉक्स डेरिवेटिव सेगमेंट में एंट्री लेने के लिए उपयुक्त दिखाई दे रहे हैं, और उनमें से एक नाम है जियो फाइनेंशियल का। नोवामा ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जियो फाइनेंशियल को फ्यूचर एंड ऑप्शंस कैटेगरी में शामिल होने का मौका मिल सकता है। हालांकि फाइनल फैसला तो सेबी लेगा, लेकिन इस खबर के आने के बाद जब आज बाजार खुला तो इस स्टॉक में गजब की रैली देखी गई। मुकेश अंबानी ने पिछले साल ही अपनी एनबीएफसी कंपनी जियो फाइनेंशियल की शुरुआत की थी और इस कंपनी ने बीते एक साल में ही बढ़िया ग्रोथ दिखाई है। अब आने वाले समय में यह स्टॉक क्या इसी रफ्तार से बढ़ेगा और अपनी ग्रोथ बरकरार रख पाएगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन आपके लिए जरूरी जानकारी कि यह खबर सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हमने तैयार की है। हमारी सलाह यही है कि बाजार में किसी भी स्टॉक पर निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय एक बार जरूर ले लें। खबर आपको कैसी लगी ये बताना हमें ना भूलें। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और देखते रहें बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।